की ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जगन्नाथ बारिक की ऑफ सक्सेस में आईसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीएससी और कंपटीशन से जुड़े हुए मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ। वीडियो का आप लोग पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है ना, ए बी और सी की औसत आयु 26 वर्ष है। ए और सी की औसत आयु 29 वर्ष है, तो बी की आयु क्या है? अभी क्या बोला है ना, ए बी और सी, ये तीन आदमी का औसत आयु 26 वर्ष है, तो ये तीनों का कुल आयु क्या होगा? कुल आयु किसका ना, ए बी और सी का बराबर कितना ना, 26 इंटू 3, 78 वर्ष। तो कुल आयु कितना हुआ एबीसी का ना, 78 वर्ष। अभी फिर क्या हुआ, कुल आयु किसका ना, ए और सी का, ए और सी का कितना दिया था, औसत क्यों ना 29, तो कुल आयु क्या होगा ना, 29 इंटू 2, इसके 9 का 8 हाथों में रहा है 58। अभी क्या मांगा है ना, बी का औसत आयु क्या है? यहाँ था ए बी सी और यहाँ था ए और सी। अभी क्या होगा, इसको अगर दोनों का माइनस करेंगे, माइनस करने से कितना हो रहा है ना, 2 और ये हो गया 0। ये किसका उम्र निकलेगा ना, सी और सी तो कैंसिल, ए और ए बचा कौन ना, बी की आयु बराबर कितना हुआ ना, 20 साल। ए बी का आयु हमको मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, 8 संख्या का औसत 12 है, इनमें से 2 संख्याएं 0 और शेष संख्या समान है, तो गैर शून्य का मूल्य क्या है? माना गैर शून्य बराबर x। अभी गैर शून्य वाला संख्या कितना संख्या है? अगर 2 संख्या 0 है तो गैर शून्य वाला संख्या कितना है, 6 है, तो 6x इजिकल टू, यहाँ कितना बोला था ना, 8 संख्या का औसत 12 है, तो 8 संख्या का कुल कितना होता है ना, 8 इंटू 12। अभी हम क्या करेंगे ना, 6 2 में 12, तो एक कितना हो गया, 8 इंटू 2 16, तो गैर संख्या का मूल्य कितना हुआ ना, 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या बोला है, 5 क्रमिक संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत 48 है, तो ए और ई का गुणनफल क्या है? अभी हमको क्या दिया गया है ना, 5 क्रमिक संख्या, क्या क्या है ना, ए बी सी डी और ई है। क्रमिक मतलब लगातार संख्या है, मतलब जैसे 2 के बाद 3 3 के बाद 4, ऐसे संख्या को क्रमिक संख्या बोला जाता है। तो 5 क्रमिक संख्या हमको दिया गया है जिनका औसत 48 है, यानी औसत तो हो गया 48, तो वो बीच वाला संख्या हो गया 48, ठीक है। अभी और कितना संख्या बाकी रहा, और 4 संख्या बाकी रहा, मतलब इधर एक संख्या 47, एक संख्या 46 हो गया, इधर फिर 2 संख्या 49 और एक संख्या 50। अभी क्या हुआ ना, 1 2 3 4 और 5 संख्या हमको क्रमिक 5 संख्या मिल गया जिसका औसत 48 है, ठीक है। अभी ये क्या हुआ ना, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया और ए ई हो गया। अभी हमको क्या बोला है ना, ए और ई का गुणनफल क्या है? ए यहाँ पर क्या है ना, 46 है, ई यहाँ पर क्या है ना, 50 है। ये 2 संख्या का गुणनफल मांगा है, अतः ए इंटू ई कितना ना, 46 इंटू कितना ना, 50, 48 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा ना, 23 आता है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला है ना, ए बी सी और डी क्रमशः 4 लगातार सम संख्याएं हैं और उनका औसत 65 है, तो ए और डी का गुणनफल क्या होगा? अच्छा, औसत जो है
वो बीज वाला संख्या होता है, यानी यहाँ पर 65 है। अभी इधर कुछ संख्या है और इधर कुछ संख्या है, यानी 4 संख्या है लगातार सम संख्या, तो यहाँ 65 है, मतलब ये संख्या क्या हुआ 64 हो गया। उसके पहले और एक संख्या है, और एक संख्या क्या है ना 62 है। अभी इसके आगे जाइए, दो संख्या हमको मिल गया। अभी ये बीच में 65 था, मतलब यहाँ 66 एक सम संख्या है और उसके बाद 68 एक संख्या है। ये हो गया औसत, ये हमको दिया गया था। और ये हो गया ये पहला संख्या, ये हो गया दूसरा संख्या, ये हो गया तीसरा संख्या, ये हो गया चौथा संख्या। अभी हमको क्या बोला है ना ए और डी का गुणनफल क्या है, तो ये हो गया 62 और डी हो गया 68। ये दोनों संख्या को हमको क्या करना है ना गुना कर देना है। तो a इंटू डी इजकल टू कितना ना 62 इंटू 68। तो इसको गुना करने से कितना आ रहा है ना 4216। ये इसका आंसर हो गया a इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है। एक गाड़ी ए से बी तक की दूरी क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर की गति से एवं बी से ए की दूरी क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है, तो गाड़ी की औसत गति क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलिए ये ए है और ये है बी। अभी बोला ए से बी की ओर जाता है तो 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है ए से बी की ओर, और बी से ए की ओर आता है तो क्या करता है ना 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। तो उस गाड़ी का औसत गति क्या है, इसको ध्यान रखना है कि दूरी बराबर है दोनों के लिए। अभी हम इसके लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। औसत गति बराबर क्या हुआ ना 2xy डिवाइड बाय x प्लस y हो गया। अभी हमको x क्या है ना 60 है, y क्या है ना 40 है। इसको बैठाते हैं तो 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइड बाय x प्लस y, मतलब क्या हुआ ना 60 प्लस 40 हो गया। तो ये क्या होता है ना 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइड बाय क्या हुआ ना 100। ये और ये करता है, ये और ये करता है, तो ये कितना हो रहा है ना 48 किलोमीटर पर आवर। ये इसका औसत गति निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है ना। एक बस ए से बी, बी से सी एवं सी से डी यानी 3 सफर करता है की दूरी क्रमशः 20, 30 और 40 किलोमीटर की गति से तय करता है। यदि प्रत्येक अंतराल की दूरी समान है तो औसत गति क्या है। तो अभी क्या करेंगे, हम इसके लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या है ना औसत गति बराबर 3xyz डिवाइड बाय xy प्लस yz प्लस zx। यहाँ पर x कौन है ना 20 किलोमीटर पर आवर, y कौन है ना 30 किलोमीटर पर आवर है और z कौन है ना 40 किलोमीटर पर आवर है। अभी इस फॉर्मूला में लाके इसको डायरेक्ट पुट कर लेना है। 3 इंटू एक्स हो गया कितना ना 20 इंटू वाई कितना हो गया ना 30 इंटू जेड कितना हो गया ना 40 डिवाइड बाय एक्स वाई मतलब 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20। अभी हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा ना 3 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 और डिवाइड बाई हो गया कितना ना 2600। इसका जीरो कटता है। अभी 2 में 4 2 13 में 26। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं
तो कितना आता है ना 360 डिवाइड बाय 13 हो गया। इसको अगर हम पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो कितना लिखेंगे ना 27 पूर्णांक 9/13, ये क्या हुआ ना किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हुआ ना औसत गति निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या बोला है, एक पिता और पुत्र की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:3 है तो पिता की आयु क्या है। अच्छा, अभी हम देखेंगे पिता और पुत्र दोनों को मिला के औसत आयु 40, तो पिता और पुत्र की कुल आयु क्या होगा, पिता और पुत्र की कुल आयु बराबर 2 इंटू 40 बराबर कितना हुआ ना 80 वर्ष हो गया। ये 80 वर्ष दोनों का कुल उम्र हो गया। अभी क्या बोला है ना, जो अनुपात जो दिया है 7:3 दिया है। 7 जो है वो है पिता के लिए और ये 3 जो है वो पुत्र के लिए। अभी हमको मांगा क्या है ना, पिता की आयु क्या है। तो पिता की आयु बराबर पिता की आयु बराबर क्या ना, पिता का क्या था ना 7 था, डिवाइड बाय 7 प्लस 3 हो गया। ये दोनों को जोड़ दिए इनटू क्या किया ना 18। अभी हम क्या करेंगे इसका कैलकुलेशन, 7/10 इंटू 80 हो गया। ये 0 और ये 0 कट जाता है। अभी क्या हुआ ना 7 इंटू 8 तो कितना हुआ ना 56 ईयर्स। ये 56 साल पिता का आयु निकल गया। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, आज से 5 वर्ष पूर्व ए बी और सी का औसत उम्र 20 वर्ष था, परंतु 10 वर्ष बाद ए तथा बी का औसत उम्र 30 वर्ष हो जाएगा। तो सी का वर्तमान उम्र क्या है। अभी हम क्या करेंगे, हमको मांगा है वर्तमान में उम्र, तो हम सभी सिचुएशन को वर्तमान में लाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे ना, 5 वर्ष पूर्व इनका 3 आदमी का उम्र औसत उम्र क्या था 20 साल था। तो ए बी और सी की वर्तमान उम्र बराबर क्या होगा ना, था 20, यहाँ हो गया इंटू 3। अच्छा, प्लस क्यों प्लस है ना, 5 साल पूर्व बोला था, 5 साल प्रेजेंट में तीनों को लाएंगे, यानी वर्तमान में तीनों को लाएंगे तो क्या होगा ना 5 इंटू 3, तो ये कितना हो गया ना 75 हो गया। ए बी और सी का वर्तमान उम्र कितना हो गया ना 75 वर्ष हो गया। अभी फिर क्या होता है, 10 वर्ष बाद ए तथा बी की औसत उम्र 30 वर्ष है, तो ए और बी की वर्तमान उम्र देखेंगे। वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान उम्र बराबर कितना दिया है औसत ना 30 इंटू 2 माइनस ये दोनों को फिर हमको प्रेजेंट में लाना पड़ा, बाद में 10 साल बाद बोला था, तो यहाँ क्या होगा ना 10 इंटू 2 क्योंकि 2 आदमी था, तो ये कितना हो गया ना 40 हो गया, 40 वर्ष हो गया। अभी हमको क्या मांगा है ना, सी का वर्तमान उम्र क्या है। ए प्लस बी प्लस सी का वर्तमान उम्र 75 साल और ए और बी का वर्तमान उम्र क्या हुआ ना 40 साल। अगर हम ये दोनों को माइनस कर देंगे तो बी और बी कटेगा, ए और ए कटेगा, तो किसका निकलेगा ना सी की वर्तमान उम्र बराबर कितना निकलेगा ना 75 माइनस 40 तो 35 वर्ष। ये इसका सही आंसर हो गया।